अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग औष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाने का विज्ञान जान रहे हैं। भगवान पाणिनि ने इसका साक्षात्कार किया है। उन्होंने सारी लौकिक और वैदिक शब्द राशि का प्रत्यक्ष किया है। उनके सामने सारी लौकिक व वैदिक शब्द राशि एक कालावच्छेदेन उपस्थित है। उसको देखकर उन्होंने शब्द सिद्धि के विज्ञान को बताया है। एक एक धातु को लेकर एक एक प्रत्यय बनाने की प्रक्रिया उन्होंने नहीं बताई है। इसलिए अष्टाध्यायी प्रक्रिया ग्रंथ है ही नहीं। न तो अष्टाध्यायी प्रक्रिया ग्रंथ है, न महाभाष्य प्रक्रिया ग्रंथ है, और न काशिका प्रक्रिया ग्रंथ है। ये तीनों जो ग्रंथ है मूल, ये प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है, और इनके भीतर प्रक्रिया निहित है। इनके भीतर प्रक्रिया का विज्ञान है। उन्होंने इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष किया और प्रत्यक्ष करके उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार का अंग होगा और किस प्रकार का प्रत्यय होगा तो किस प्रकार का कार्य होगा, कैसे अंग से कैसा प्रत्यय परे होने पर कैसा कार्य होता है। ये उन्होंने प्रक्रिया का विज्ञान बताया। इस धातु से ये प्रत्यय परे होने पर ये रूप बनता है, ये उन्होंने नहीं बताया। तो जो हम लोग एक एक धातु को लेकर के उनमें एक एक प्रत्यय लगाते लगाते जो समय खर्च करते हैं, ये अनावश्यक है, ये व्यर्थ का श्रम है। तो हमने पाणिनि के अनुसार आपको प्रत्ययों का विभाग बताया। ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं सब भगवान पाणिनि का है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। उन्होंने जैसा देखा और जैसा हमको बताया वैसा हम आपके सामने रख रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि धातु से लगने वाला प्रत्यय तिंग हो सकता है अथवा कृत हो सकता है। यदि तिंग है तो सार्वधातुक हो सकता है अथवा अर्धातुक हो सकता है। चार लकारों का तो सार्वधातुक है, बचा हुआ है तो अर्धातुक है। यदि सार्वधातुक है तो पित हो सकता है अथवा अपित हो सकता है, और पित है तो अजादि अथवा हलादि, अपित है तो अजादि अथवा हलादि, और जो अपित प्रत्यय है सार्वधातुक वो सारे के सारे कित होते हैं। ऐसा करके उन्होंने प्रक्रिया के 3 मार्ग निर्धारित किए। एक मार्ग किद्गित प्रत्ययों के लिए बनाया, जो मार्ग किद्गित प्रत्ययों के लिए है वही मार्ग अपित सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए है। जो मार्ग कित से भिन्न प्रत्ययों के लिए है वही मार्ग इस सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए है, और एक मार्ग इतने सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए है। इसका विचार हम लोगों ने कर लिया। अब ये प्रत्यय किससे लगेंगे? ये प्रत्यय धातु से लगेंगे। जब धातु से लगेंगे धातु का नाम अंग हो जाएगा, और धातु से यदि विकरण लगेंगे सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर तो धातु और विकरण को मिलाकर जो बनेगा उसका नाम अंग हो जाएगा। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादित प्रत्ययिंगम। अभी हम लोग जो सार्वधातुक लकारों के प्रत्यय हैं 4 लकारों के, उनको सामने रख करके प्रक्रिया का विचार कर रहे हैं। 10 गण के धातु हैं और 4 लकार के प्रत्यय हैं और बीच में विकरण बैठे हुए हैं। ऐसा देखिए, ऐसा दर्शन कीजिए बुद्धि में कि 10 गण के धातु खड़े हैं 1930, और उनके सामने 4 लकारों के प्रत्यय खड़े हैं लट लोट लंग विधि लिंग के 74 प्रत्यय, और बीच में विकरण बैठे हुए हैं जिस गण का धातु उस गण का विकरण। तो एतद अनुसार अंगों के 2 भाग बन गए, अदंत अंग और अनदंत अंग। ये 2 अंग हमारे सामने खड़े हो गए। तो देखिए भू शप भव ये अदंत अंग है। अदादि अंग का या धातु लिया और उससे हमने शप को लगा के उसका लुक कर दिया तो ये अंग आकारांत बन गया। अदादि अंग का हमने वी धातु लिया और उससे शप का लुक किया तो अंग ईकारांत बन गया। और ची और श्नु चिनु ये उकारांत अंग है। अदादि अंग की जागरी धातु से हमने शप लगाया उसका लुक कर दिया तो अंग ऋकारांत बन गया। जोहत्यादि गण की विभ्री धातु से हमने श्नु की कर दिया जब शप का तो ऋकारांत अंग बन गया। तो ये अंग कितने प्रकार के हो सकते हैं? अभी हमने अदंत अनदंत 2 देखे हैं। अब अनदंत कितने प्रकार के हो सकता है?
अब अदंत के अलावा और कितने हो सकते हैं? तो देखिए अंगों को देखिए, अंग यानी जो हम 3 प्रत्यय सामने रखे हैं, 4 गणों के 74 प्रत्यय, इनके पहले जो अंग बैठे हुए हैं, जो धातु विकर्ण के संयोग से बने हुए हैं, विकर्ण का लुप भी हो गया तो भी हम यही मानेंगे कि धातु विकर्ण के संयोग से बने हैं। ये अंग हो सकते हैं 2 प्रकार के, या तो अजंत होंगे अथवा वो हलंत होंगे। हमने प्रत्ययों का विवेचन किया, अब हम अंगों का विवेचन कर रहे हैं। अब हमारे सामने प्रत्यय स्पष्ट है। जो सार्वधातुक यदि हैं तो या तो हलादि पे सार्वधातुक हैं अथवा अजादि पे सार्वधातुक हैं, हलादि पे सार्वधातुक है अथवा अजादि पे सार्वधातुक है। तो प्रत्यय विभाग हमने कर लिया, हम अंगों का विचार कर रहे हैं। अंग या तो अजंत होगा या हलंत होगा। यदि अजंत होगा तो कितने प्रकार का हो सकता है? अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत और रीकारांत, जिसके अंदर दीर्घ री है। तो आ, ई, उ, ऋ। ये 8 हैं, यही तो अच्छे ना। ये जिसके अंत में होंगे वही अंग का नाम हो जाएगा अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत और रीकारांत। अब रहे एजंत। तो एजंत को हम क्या करें? एजंत अंग के लिए कोई कार्य न तो सार्वधातुक में कहा गया और न अर्धातुक में कहा गया। एजंत धातु आया ध्ययी तो उसके सामने आया शप, तो एचो जवाय आवा से वहाँ आय आदेश होता, संधि होती है। एजंत अंगों के लिए संधि कार्य है, कोई अंग कार्य नहीं है। और जब एजंत धातुओं के बाद आधातुक प्रत्यय आते हैं तो वहाँ सारे एजंत धातु आकारांत बन चुके होते हैं पहले ही आदेश उद्देश्य सूत्र से। तो एजंत धातुओं के लिए न तो कोई अंग कार्य साधातुक प्रत्यय में कहा गया, न कोई अंग कार्य आधातुक प्रत्यय में कहा गया, इसलिए हम इतने ही वर्ग बनाएं। और एजंत को जानना है तो नाम से जान लें बस। अब हलंत धातुओं का विभाग करें, जो हलंत अंग है। तो हलंत अंगों के लिए पाणिनि ने जो भी अंग कार्य कहे हैं वो हलंत धातुओं की उपधा के लिए कहे। ये ध्यान देने की बात है कि हलंत धातुओं के अंतिम हल को उद्देश्य करके संधियां और उपधा को उद्देश्य करके अंग कार्य है। अंग कार्य संधि कार्य में क्या भेद होता है? जो कार्य प्रत्यय के कारण होता है, प्रत्यय को निमित्त मानकर जो कार्य किया जाता है वो अंग कार्य होता है, और किसी वर्ण को निमित्त मानकर जो कार्य किया जाता है वो संधि कार्य होता है। जब ध्यय की बात शप आए तो एचो जवाय आवा से उसको आय आदेश हुआ। ये आय आदेश शप के कारण नहीं हुआ, ये अच के कारण हुआ। वो अवर्ण जो है शप का उसके कारण हुआ है। किंतु भू धातु से शप लगने पर जो भू धातु को गुण होता है वो शप के कारण होता है, वो शप प्रत्यय के कारण होता है। तो जो कार्य प्रत्यय के कारण होते हैं वो अंग कार्य है, और जो कार्य किसी वर्ण के कारण, किसी एक अक्षर के कारण होते हैं वो संधि कार्य है, वो सबसे अंत में किए जाते हैं। तो हलंत धातुओं के लिए जो अंग कार्य पाणिनि कहते हैं वो अंतिम हल के लिए कहते नहीं। हलंत धातुओं के लिए जो कुछ कहते हैं वो हलंत धातुओं की उपधा के लिए कहते हैं। तो हलंत का विभाजन हम करेंगे उपधा के आधार पर, अजंत का विभाजन हमने किया अंतिम अच के आधार पर, आ ई उ री। और एज को रख लेते हैं, भले संधि कार्य होता पर आपको देखिएगा स्पष्ट। और हलंत धातुओं को देखिए, हलंत धातुओं का पहला वर्ग बनेगा अधुपद, जिनकी उपधा में ह्रस्व आ है, छोटा आ है, जैसे पठ, चल, वद, वच, गम, नम, हस, ये अधुपद धातु है। और जिनकी उपधा में लघु ई है, छोटा ई है, ह्रस्व ई है, लिख, चित, छिद, भेद, खेद, मेद, ये इदुपद धातु है। और जिनकी उपधा में ह्रस्व उ है, लघु उकार है, जैसे गुप, गुध, कुप, क्रुध, रुध, नुद, तुद, ये उदुपद धातु है। और जिनकी उपधा में ह्रस्व ऋकार है, जैसे त्रिप, द्रिप, स्त्रिप, कृश, मृष, ऋष, वृत, वृध, ये रुदुपद धातु है। तो अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद, अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद,
ये 4 वर्ग बनाकर पाणिनि ने हलंत धातुओं के लिए अंग कार्य कहे। हलंत धातुओं को जो कुछ भी होता है उनकी उपधा को होता है, और उपधा में भी किसको होता है? लघु इक को होता है और अत को होता है। उपधा में यदि दीर्घ ई है, मील शीक, इनको कुछ नहीं होगा, मीलत शीकते बन जाएगी। उपधा में यदि दीर्घ उ है, जैसे भूष, इसको कुछ नहीं होगा। तो जितना पाणिनि ने कहा है हमको उतना ही देखना है, उससे ज्यादा हम देखेंगे तो हमारे किसी काम में वो आएगा नहीं। पाणिनि का सूत्र जितना दिखा रहा है उतनी हम देखेंगे, क्योंकि उससे अधिक देखने का काम पाणिनि कर चुके हैं। वो स्वयं देख के निर्णय कर चुके हैं कि हलंत धातुओं में कहाँ पर परिवर्तन होता है, कितना अंश है जहां परिवर्तन होता है प्रत्यय के कारण, वो पाणिनि देख चुके हैं। तो हमको अपना दिमाग लगा के समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पाणिनि कहते हैं हम उन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं। तो पाणिनि कहते हैं हलंत धातु पर अपनी दृष्टि आप उपधा पर रखिए, आप दाहिने बाएं कुछ मत देखिए। अगर धातु है वध तो आप दा को मत देखिए, वा को मत देखिए, आप देखिए आ को। यदि धातु है लिख तो आप ला को मत देखिए, खा को मत देखिए, आप देखिए ई को। जैसा अर्जुन देखता था, अर्जुन को लक्ष्य के सिवा दाहिने बाएं नहीं देखता था। जब द्रोणाचार्य ने खड़ा किया परीक्षा करने के लिए, और वो गीत को जो बना के बैठाया वृक्ष के ऊपर, और पूछा उनसे युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखता है और दुर्योधन को क्या दिखता है, तो किसी को पूरा पेड़ दिख रहा है, किसी को सुंदर पक्षी दिख रहा है, किसी को पूरा जंगल दिख रहा है। तो आचार्य द्रोण ने उनमें किसी को बाण चलाने की आज्ञा ही नहीं। जब अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन कहता है हमको तो बस वो आंख दिख रही है जिसको अपने लक्ष्य बनाया। पक्षी भी नहीं दिख रहा है इसको, न पेड़ दिख रहा है, न कोई नहीं, केवल लक्ष्य। तो आप लक्ष्य को देखिए, लक्ष्य के दाहिने बाएं देखेंगे तो बुद्धि हिल जाएगी और समझ में कुछ नहीं आएगा। तो पाणिनि ने लक्ष्य को देखा, उन्होंने देखा जब धातु हलंत होता है तो जो भी परिवर्तन होता है प्रत्यय के कारण वो उसके उपधा को होता है। तो उन्होंने उपधा के आधार पर इसके भेद बना दिए, अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद। और जब कोई ये सामान्य नियम हुए, जब उसको हटकर कुछ कार्य होगा तो विशेष सूत्र बना देंगे। सामान्य विशेषवत शास्त्र है। तो कहते हैं अदुपधाया, उपधा के अत को वृद्धि होती है। पुगंत लघु बधस्य, उपधा के लघु एक को गुण होता है। रलो विबधाद हलादि संश्च, जो इदुपद उदुपद धातु है हलादि, जो इदुपद उदुपद धातु है हलादि रलंत, उनसे परे आने वाले सन उक्त्वा प्रत्यय से विकल्प से कित होते हैं। ऋदुपदाचा कृच्यते है, पोर अदुपधात। तो जो भी कार्य हलंत को कहते हैं उपधा को लिखे, चाहे प्रत्यय का विधान करना हो और चाहे अंग कार्य करना हो। हलंत धातुओं की सारी व्यवस्था उपधा पर टिकी हुई है। तो सबसे पहले हम देखें कि जिस अंग के लिए हम कार्य करने जा रहे हैं अजंत है कि हलंत है। यदि अजंत है तो हम अंतिम अच के पर दृष्टि रखकर उसके आधार पर अंग कार्य का चयन करें। यदि हलंत है तो अपनी दृष्टि को उपधा पर रखें, क्योंकि पाणिनि का सूत्र जो बोलेगा वो उपधा के लिए बोलेगा। गुण कहेगा तो उपधा को करेगा, और वृद्धि करेगा तो उपधा को करेगा, और निषेध करेगा तो उपधा को करेगा। इसलिए इसके हिसाब से हमने जो हलंत धातुओं का, हलंत अंगों का विभाजन किया वो बना अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद, और इसे बचा हुआ जो है शेष हो गया। तो हमने अजंत धातुओं के 9 हिस्से बना लिए, अजंत अंगों के, और 4 और 5 ये हलंत अंगों के बना लिए। ये सामान्य बन गए। और यदि प्रत्यय किदगित होता है, ये 3 जो बता रहे हैं आगे, ये केवल किदगित प्रत्यय के लिए, और किदगित नहीं है तो हमारा कार्य इन्हीं में चलेगा 9, 5, 14 में। और यदि प्रत्यय किदगित है तो 3 वर्ग हमको और पकड़ के रखना पड़ेंगे। और ये जो 3 वर्ग बनाए जा रहे हैं ये केवल किदगित प्रत्यय के लिए बनाए जा रहे हैं। तो पहले एक वर्ग में हम रखेंगे बच्यादि और ग्रह्यादि, ये संप्रसारणी धातु, जिनको संप्रसारण होता है, ऐसे बच्यादि ग्रह्यादि धातु।
बच्चे आदि 11 हैं, ग्रही आदि 9 है। और दूसरा वर्ग बनेगा अनिदित धातु का। जो अनिदित धातु है अर्थात इदित नहीं है, ऐसे धातु 47 है। और तीसरा वर्ग बनेगा अनुनासिकांत धातुओं का, जिनके अंत में अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक कहलाते हैं यम गण नम। तो यहाँ ङा तो मिलते नहीं, उनकी संज्ञा हो जाती है। और न म वहाँ मिलते हैं धातु के अंत में, जैसे मन नकारांत है, गम मकारांत है, रम नकारांत है। तो कितकित प्रत्यय होने पर वच्यादि ग्रह्यादि इन संप्रसारणी धातुओं का एक वर्ग, अनिदित धातुओं का दूसरा वर्ग और अनुनासिकांत धातुओं का तीसरा वर्ग। ये 3 प्रकार के धातुओं में यदि कोई अंग कार्य होता है तो कितकित प्रत्यय परे होने पर होता है। ये 3 जो कार्य है, संप्रसारण होना या उपधा के नकार का लोप होना या अंत के अनुनासिक का लोप होना, ये 3 कार्य कितकित प्रत्यय परे होने पर ही होते हैं। इसलिए इन 3 वर्गों का स्मरण हम करेंगे। ये प्रत्यय कितकित है। ये तो सामान्य प्रत्ययों के लिए 14 वर्ग, 9 और 5, और कितकित प्रत्ययों के लिए 3 वर्ग। और इस प्रकार कुल 17 हिस्से अंगों के हैं। अंगों को देखते ही साथ हम पहचाने और प्रत्यय को देखते ही साथ हम पहचाने। इसका अभ्यास हमें करना पड़ेगा, और इसका अभ्यास हम नहीं करेंगे तो फिर जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे। एक तरीका होता है कुआं खोद के रख लो, जब प्यास लगे तो पानी पियो। एक होता है जब प्यास लगे तब कुआं खोदो, और खोदते खोदते पानी मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो प्यासे मर जाओ। तो इसलिए बुद्धिमान लोग कुआं पहले खोद के रखते हैं। मकान बनाते हैं तो पहले कुआं खोदते हैं। अब तो कुएं की संस्कृति चली गई, तो बोरिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये 224 पेज पर हमने कुछ अभ्यास के लिए लिखे। जैसे भू धातु से हमने प्रत्यय लगाया तिप, तो बीच में आ गया शक। तो भू के बाद जो शक बैठा है तो इसको हम कैसे पहचाने? तो भू को हम पहचाने कि ये ऊकारांत अंग है, और शप ये अजादि पित्त सार्वधातु प्रत्यय है। अजादि हरादि को हमें देखना है अनुबंधों की संज्ञा करने के बाद। इस संज्ञा करने के बाद, उनका लोप करने के बाद हमको अजादि हरादि पहचानना है। तो भू शप, भू ये ऊकारांत अंग है, और शप ये अजादि पित्त सार्वधातु प्रत्यय है। री और शप, री ये इकारांत अंग है, और शप ये अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय है, इसलिए कित है। अपित के साथ एक वाक्य और जोड़ देना है। प्रत्यय की पहचान 3 शब्दों में कीजिए। अजादि पित्त सार्वधातु, यानी हलादि पित्त सार्वधातु। और जब ता बोलेंगे तस, तो कहना पड़ेगा हलादि अपित सार्वधातु होने से गित। अंत्य कहेंगे तो अजादि अपित सार्वधातु होने से गित। ये उसकी बिल्कुल सम्यक पहचान हो जाएगी। ऐसी पहचान हो जाएगी कि अंगकार तत्काल वहां पर आकर उपस्थित हो जाएगा अंगकार का सूत्र। क्री धातु से हमने स्ना विकरण लगाया, क्रादिभ्यश्ना। तो क्री ये ईकारांत अंग है, और स्ना ये हलादि अपित सार्वधातु प्रत्यय होने से गित है। नेनी और यात ईकारांत अंग है, और यात ये हलादि अपित सार्वधातु प्रत्यय होने से गित है। विभी और आनी ईकारांत अंग है, और आनी ये अजादि पित्त सार्वधातु प्रत्यय है। रम, रनरम और अति, तो रनरम ये अनुनासिकांत अंग है, और अति ये अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय होने से कित है। चंखन और तस, चंखन ये अनुनासिकांत अंग है, और तस ये हलादि अपित सार्वधातु प्रत्यय होने से गित है। जाग्रह और तस, तो जाग्रह ये ग्रह्यादि होने से संप्रसारणी धातु है, और तस ये हलादि अपित सार्वधातु प्रत्यय होने से गित है। ये जब आप पकड़ लेंगे तो हमारे पास एकदम स्पष्ट मार्ग प्रकाशित हो जाएगा कि हमें किस प्रत्यय के परे होने पर किस अंग को क्या कार्य करना है। तो ये 3 ही मार्ग हैं जो हमने आपको बताए। एक मार्ग है सामान्य मार्ग,
अंगकार्य का पहला मार्ग है सामान्य मार्ग। इस मार्ग में कौन चलेगा? इस मार्ग में चलेंगे पित्त सार्वधातु प्रत्यय और कित गित यत्न से भिन्न आर्धातु प्रत्यय। दूसरा मार्ग है यत्नित आर्धातु प्रत्यय के लिए। और तीसरा मार्ग जो है इसमें कौन चलेगा? इसमें चलेंगे कित गित आर्धातु प्रत्यय और अपित सार्वधातु प्रत्यय। ये तीन रास्ते प्रक्रिया की बनी हुई हैं साफ साफ। इनको हम देखें और इसके अनुसार अंग कार्य का निर्णय करें। तो इनमें जो द्वितीय तृतीय मार्ग है, ये द्वित प्रत्यय के लिए जो कहा है और कित गित प्रत्यय के लिए जो मार्ग कहा है, ये मार्ग सामान्य के अपवाद है। शास्त्र सामान्य विशेष बात है, पहले हम सामान्य जाने। सामान्य रास्ता क्या है? सामान्य यानी जो सबके लिए होता है और विशेष जो विशेष के लिए होता है। तो सामान्य की प्रवृत्ति कहाँ होगी? विशेष को छोड़ करके। विशेष को छोड़ करके सामान्य शास्त्र का हमें प्रयोग करना है। तो अब हम एक एक अंग के लिए कार्य का विचार करते हैं। तो देखिए, तीन प्रकार से कार्य कहते हैं पाणिनि। कुछ कार्य वे केवल साधातु प्रत्ययों के लिए कहते हैं, कुछ कार्य केवल आधातु प्रत्ययों के लिए कहते हैं, और जो सामान्य कार्य हैं वो दोनों के लिए कहते हैं। तो हमने विचार किया कि साधातु प्रत्यय परे होने पर अदंत अंग के लिए कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। अतो गुणे और अतो दीर्घो ये। अब हम अदंत अंगों के लिए आगे 4 सूत्रों का विचार करेंगे। पर हम ये ध्यान रखें कि ये जो 4 सूत्र हम कहने जा रहे हैं ये केवल आधातु प्रत्यय परे होने पर ही लगेंगे, साधातु प्रत्यय परे होने पर नहीं लगेंगे। अदंत अंग को हम पहचान ही लेंगे, चाहे साधातुक में हो चाहे आधातुक में हो। तो अदंत अंगों के लिए पाणिनि ने आर्धातुके का अधिकार करके 3 सूत्र कहे हैं एक साथ। आर्धातुके का अधिकार आरंभ होता है 6-4-46। 6-4-46 सूत्र है आर्धातुके। यहाँ से लेकर के मैते हृदय तरस्याम तक 70वें सूत्र तक जितने कार्य कहे गए वे कार्य केवल आधातु प्रत्यय परे होने पर होंगे, अर्थात साधातु परे होने पर नहीं होंगे। तो पहला सूत्र है 6-4-48। यह अतो लोप, अतो लोप जो अकारांत अंग है उसके आकार का लोप हो जाता है। कब होता है? आर्ध धातु के प्रत्यय परतः। कोई भी आधातु प्रत्यय परे होने पर, वो हलादि हो कि आजादी हो, किसी भी आधातु प्रत्यय के परे होने पर अदंत अंग का जो आकार उसका लोप हो जाता है। अतो लोपा का अर्थ केवल इतना नहीं जानना चाहिए कि आधातु प्रत्यय परे होने पर जो अदंत अंग है उसके अर्थ का लोप हो जाता है, इतना मात्र इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि जो आधातु प्रत्यय हमने लगाया है अदंत अंग से, उस प्रत्यय के लगाने के काल में, उस आधातु प्रत्यय के उपदेश काल में वो अंग अदंत होना चाहिए, तभी अतुलोपा वहाँ पर लगेगा। जैसे धातु है पय, पय गतौ धातु है, ये यकारांत धातु है, ये पिप प्रत्यय है, इस पे बकार बचा इत संज्ञा करके, ये वल है। तो लोपो विवर्वली से इस यकार का लोप हो गया। जब हमने पिप प्रत्यय लगाया है पिपचा सूत्र से, तब धातु यकारांत है। प्रत्यय लगने के बाद या का लोप हुआ लोपो विवर्वली से, अब ये अदंत हो गया। इस अदंत अंग के अत का लोप अतोलोपा से नहीं हो सकता। हम उस अत का लोप करेंगे अतोलोपा से जो अत आर्धातु प्रत्यय के उपदेश काल में था। आर्धातु को उपदेशे यत अदंतम, आर्ध धातु को उपदेश काले यत अदंतम। आर्धातु प्रत्यय जब लगा रहे हैं हम, उस समय उस धातु को अदंत होना चाहिए तो लोप होगा, अन्यथा तो लोपा नहीं लगेगा। तो इसका लोप हम नहीं कर सकते क्योंकि उपदेश काल में यकारांत था, अब अदंत हो गया।
तो यहाँ ह्रस्व से पितिकृत तुक हो जाएगा और बन जाएगा पद। ये सावधानी से हमको लगाना चाहिए अतो लोप। और देख लीजिए उदाहरण एक, ये धातु है श्वी, इससे हमने लगाया लुंग, लुंग लकार लगाया तो लुंग के स्थान पर तो तिंग हुए और श्वी धातु से अंग प्रत्यय हुआ। ज्री स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु शिभ्यश्च, इससे अंग हो गया। यह अंग प्रत्यय आर्धातुक है, यह आर्धातुक है, गा की संज्ञा होगी, आर्धातुक प्रत्यय है ना। अब सूत्र आया श्वयते रहा, अंग परे होने पर श्वी धातु को श्व आदेश हो। अब ये श्व आदेश हो। अब आप कहेंगे ये अदंत अंग है और ये अंग आर्धातुक प्रत्यय है, तो हम अतो लोपा से आकर लोप कर लें, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आर्धातुक अंग प्रत्यय का उपदेश किया था उस समय धातु इकारांत था, उपदेश काल में श्वी इकारांत था, अंग प्रत्यय होने के बाद अकारांत हुआ है, इसलिए यहाँ अतो लोपा नहीं लग सकता। तो क्या लगेगा? अतो गुणे। अतो गुणे से इसको पर रूप हो जाएगा तो बनेगा अश्वत। अश्वत तो केवल आधातुक प्रत्यय देख करके अतो लोपा हम न लगा लें, ये सावधानी आवश्यक है। आधातुक प्रत्यय हो और उस प्रत्यय के उपदेश करने के समय वो धातु जिससे प्रत्यय लगाया गया है वो अदंत हो। उपदेश काल में अदंत होना चाहिए। आर्ध धातु को उपदेश काल में जो अदंत होगा उसी अत का लोप अतो लोपा से होगा, इसलिए अश्वत में अतो गुणे हो और जिगमिषिता में अतो लोपा हो, पेपीजिता में अतो लोपा हो। यह सावधानी रखना चाहिए। ये धातु है चिकीर्ष, इसके अंत में अ है छोटा, तो यह अदंत है। प्रत्यय है इता, ता प्रत्यय है, इडागम हो गया है। यह धातु प्रत्यय है, इसके परे होने पर इस आ का लोप हो जाएगा अतो लोपा से, तो बनेगा चिकीर्षिता। किसी भी आधातु प्रत्यय के परे होने पर ये लोप होगा। ये एक सूत्र हो गया। पर सावधानी रखें, इस सूत्र को हम साधातु पर न लगाएं। तो साधातु के लिए अतो गुणे, आर्धातु के लिए अतो लोप। इसी के बाद दो सूत्र और आते हैं, यस्य हलः और क्यस्य विभाषा। तो यस्य हलः, हलः में पंचमी है, यस्य में षष्ठी है, आधातु का अधिकार है। अष्टाध्यायी क्रम से सूत्रों को देखिए तो सूत्र का तो वहीं प्रकट हो जाता है, वृत्ति याद करना ही नहीं पड़ती है। आधातु का अधिकार है, अंगस्य का अधिकार है, तो क्या अर्थ बना? हलः, हलः पंचमी है तो तस्मादित्युत्तरस्य, हल से उत्तर जो यकार उसका लोप होता है। कहाँ से आया लोप? अतो लोपा से आया। अतो लोपा से लोप आ गया और आधातु के भी आ जाएगा, आधातु के अधिकार से आएगा ना। तो हल से उत्तर जो यकार उसका लोप होता है आधातु प्रत्यय परे होने पर। ऐसा यकार होना चाहिए जो हल से उत्तर है। तो कहाँ मिलेगा हमको? जब हम यगंत धातु बनाएंगे, यगंत, तो हलंत धातु से जब यंग लगेगा, जैसे भिद धातु लिया हमने तो बना बेभिद्य, बेभिद्य, मोमुद्य, चेखिद्य। हलंत धातु में यंग लगाया तो हल के बाद हमको यंग मिला। अजंत से लगाया तो लोलूय, ये देखिए यगंत धातु है, लोलूय, इससे इता है, लुट लकार का प्रत्यय। और बेभिद्य और इता ये दोनों यंग धातु हैं, पर ये जो यंग है ये हल से उत्तर है दकार के बाद, और ये यंग अच से उत्तर है उकार के बाद। ये प्रत्यय आधातु के दोनों। तो यहाँ तो हम लगाएंगे अतो लोपा, इसमें अतो लोपा लगेगा
ये अत का लोप होता है आधातु प्रत्यय परे होने पर, तो बन गया लोलू यिता। और जब हल के बाद यंग आया तब सूत्र आया यस्य हल। यकार का लोप होता है किस यकार का, जो हल से परे हो, तो बेभिद्य के यकार का लोप हो गया क्योंकि दकार के बाद है ये। और जो अकार था, या के बाद जो अकार था उसका लोप अतोलोपा से हो गया। अतोलोपा से अकार का लोप और यस्य हल से यकार का लोप, और दोनों का लोप होने के बाद क्या बचा, बेभिद। बेभिदिता, बेभिदिता। अब आपको संदेह होगा कि जब बेभिद हो गया और इता हो गया, प्रत्यय आधातुक है, कित नहीं है, तो उपधा को गुण क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ कि ये जिस आकार का हमने लोप किया है इसको स्थानीयवत भाव हो जाएगा। अच्छा, परस्मिन पूर्व विधौ, पर को निमित्त मानकर होने वाला जो अजादेश वो स्थानीयवत होता है, पूर्वत्वेन दृष्टि से विधौ कर्तव्य, उसके पूर्व यदि कोई काम करना चाहते हैं तो पर कौन है, यह आधातु प्रत्यय, इसको निमित्त मानकर आदेश क्या हुआ, आकलोप अतोलोप, वो स्थानीयवत हो गया। तो जब पुगंध लघु पदस्य इसको गुण करने के लिए आया तो उसको बीच में दिख रहा है, या हमें नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, किसको दिख रहा है, पुगंध लघु पदस्य दिख रहा है, अब तो गुण नहीं होगा। तो बे भिदिता, मोमुदिता, चेखिदिता, मोमुद्य मोमुदिता, चेखिद्य चेखिदिता, बेभिद्य बेभिदिता। किंतु लोलूय लोलूयता, नेनीय नेनीयता। तो अजंत धातु में यंग लगेगा तो अतोलोप, और हलंत धातु से यंग लगेगा तो यस्य हल। समझ गए ना? अब दो सूत्र और बताते हैं। अगला सूत्र है कस्य विभाषा। क्या, जो क्या है ये तीन प्रत्ययों को पकड़ता है, क्यच क्यंग क्यश, क्यच क्यंग क्यश। क्या कहने से तीन प्रत्यय आएंगे, ये तीनों नाम धातु बनाने वाले प्रत्यय हैं। इनका जो यकार, क्या प्रत्यय का जो यकार, तो क्यच क्यंग क्यश का जो यकार, इसका विकल्प से लोप होता है आधातु प्रत्यय परे होने पर। हमने क्यजंत धातु लिया समिध्य, समिध से हमने लगाया क्यच, समिध प्रातिपदिक है, इसे क्यच लगाया तो समिध्य धातु बन गया सनाद्यंता धातु से। इसका लुट लकार बनाया तो प्रत्यय आया इता, अतो लोप से आगा लोप तो हो गया, ये तो हो ही जाएगा। अब रहा यह हल के बाद है, तो यह सहला से इसका हमें नित्य लोप प्राप्त हुआ, उसका ये विकल्प करता है। यदि धातु के अंत में क्यच के अंक्यश में से कोई प्रत्यय है और ये प्रत्यय हल के बाद है तो उस यकार का विकल्प से लोप होगा। तो यकार का लोप जब नहीं हुआ तो समिध्यता, यकार का लोप हुआ तो समिध्यता, समिध्यता समिध्यता। ये तीनों सूत्र पाणिनि ने एक साथ बनाए, किसके लिए, अदंत अंगों के लिए, कब, आधातु प्रत्यय परे होने। तो भगवान पाणिनि यही चाहते हैं कि आप एक एक धातु को 10-10 लकार रूप बनाइए, आप अंगों को देखिए, अकारांत आकारांत इकारांत उकारांत ऋकारांत दीर्घ ऋकारांत, बस इतने हिस्से देखिए। इकारांत इकारांत के लिए समान कार्य है, उकारांत उकारांत के लिए समान है, पर ह्रस्व ऋकारांत और दीर्घ ऋकारांत के लिए अलग अलग, उनके दो वर्ग बनाइए, आ ई उ री री, 6 हिस्से बना लीजिए तो सारा अजंतंग उसमें समाहित हो जाता है। तो हमारी दृष्टि कहाँ होना चाहिए, अंग के अंतिम अश पर, यदि अजंत है तो, और हलंत है तो हमारी दृष्टि होना चाहिए उपधा पर। बाकी हमें देखनी नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया है, सब देखी नहीं जाती, जो सब देखता है ना उसको कुछ नहीं दिखता।
अपना लक्ष्य देखा जाता है। जैसे अर्जुन को न जंगल दिख रहा है, न वृक्ष दिख रहा है, न वो गिद्ध दिख रहा है, गिद्ध की आँख दिख रही है। ऐसा जो देखना जानता है ना, वही लक्ष्य तक पहुंचता है, वही लक्ष्य का भेद कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो आजकल जो पढ़ाई चली है ना, चकर मकर, यहाँ भी देखो वहाँ भी देखो, पूरी सृष्टि को देखते रहो। हमारे देश में विद्या अध्ययन अखंड ब्रह्मचर्य में स्थित होकर के किया जाता था। गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्या अध्ययन होता था, यज्ञोपवीत होता था। वो प्रतिज्ञा होती थी कि समावर्तन होते तक, जब तक गृहस्थाश्रम प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हम अखंड ब्रह्मचर्य में स्थित रहेंगे। तब शास्त्र पढ़े जाते थे, तब भारतवर्ष था। अब जो कुछ है सब जान रहे हैं हम भी और आप भी। शास्त्र पढ़ने से बुद्धि एकाग्र होती है। इतने विषय पढ़ाए जाते हैं, फटीचर सब्जेक्ट रात दिन स्कूलों और कॉलेजों में, कचरे के समान। इनको पढ़ने से जीवन का कौन सा उत्थान होता है? और हम सरकारी नौकरी का मुंह देखते हैं, इसलिए हम कचरा पढ़ते हैं। जिनको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, ऐसे लोग हमने देखे नहीं पाते। तो इसलिए हम भारत में पैदा हुए हैं, हमको अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। तो अभी हमारे सामने लक्ष्य में क्या दिख रहा है? अंग के अंत में अथ, छोटा, बस। उस अथ के पहले क्या है, इससे हमें लेना देना नहीं है। जितना सूत्र कह रहा है उतना ही देखना है, उससे ज़्यादा देखना ही नहीं। तो अब आपकी जो समस्या है, न धातु लोपा धातु की बताइए, तो उसको हम बता देते हैं। धातु लोपा धातु के सूत्र है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में सूत्र है 114। वृद्धिरादैच अधिगुणा इको गुण वृद्धि धातु लोपा धातु। ये कहता है ऐसा धातु प्रत्यय जिसने धातु का लोप किया है, धातु के एक अंश का लोप किया है। धातु का एक अंश भी धातु है। ऐसा अधातु प्रत्यय जिसने धातु के किसी अवयव का अंश का लोप कर दिया है, ऐसा प्रत्यय परे होने पर, तो प्रत्यय कित नहीं है तो भी इक के स्थान पर गुण वृद्धि नहीं होती। न इगंत अंग को और न लघु उपबध अंग को, न तो अंत के एक को गुण होगा, न उपधा के लघु एक को गुण होगा। कब? जब ऐसा अधातु प्रत्यय परे हो जिस प्रत्यय ने धातु के किसी अंश का लोप कर दिया होगा। ये भी हमें यहाँ पढ़ लेना चाहिए। ये भी अदंत अंग का विषय बनता है। यहाँ नहीं कहा है पाणिनि ने, क्योंकि यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। वो एक प्रत्यय के लिए है, यंग प्रत्यय के लिए। तो सूत्र है यंगोचिच। ये कहाँ बैठेगा? लुक में। जिस कार्य को करने वाला सूत्र है वो वहीं जाके बैठता है। तो यंगोचिच कहता है कि अच परे होने पर, इस अच का अर्थ आप स्वर मत समझ लीजिए। अच प्रत्याहार नहीं है, ये अच प्रत्यय है। नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिन्यच सूत्र से होने वाला कर्तृर्थक अच प्रत्यय है, कृत। इस अच प्रत्यय के परे होने पर यंग का लुक हो जाता है। अच प्रत्यय परे होने पर यंग का लुक हो गया। ठीक है ना? तो कैसा प्रत्यय कहलाया वो? अच, धातु का लोप करने वाला। उस प्रत्यय का नाम हो गया धातु लोप निमित्तक प्रत्यय। ये धातु है लोलू, ये यगंत धातु है। और ये प्रत्यय जो है अच, ये कृत प्रत्यय है। ये तीसरे अध्याय के पहले पाद में सूत्र है, नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिन्यच। तो ये अच प्रत्यय हो गया। इसके परे होने पर यंग का लोप हो गया। कैसा प्रत्यय है ये? आर धातु। क्या किया इसने? धातु का लोप कर दिया। धातु का एक हिस्सा तो काट ही दिया ना उसने। तो क्या नाम हो गया इस प्रत्यय का? धातु लोप निमित्तक आर्ध धातु प्रत्यय। धातु का लोप करने वाला आर्धातु प्रत्यय, धातु लोप निमित्तक आर्धातु प्रत्यय। अब जब इसका लोप कर दिया तो प्रत्यय न किदगित है न यितुनित है। तो इसके परे होने पर ऊ को हमें साधातु आधातु कुछ गुण प्राप्त हो रहा है।
प्राप्त हो रहा है ना, कित नहीं है, प्राप्त हो रहा है। तो इसको रुक देखो कि अगर ऐसा आधातुक प्रत्यय जिसने धातु का लोप किया है उसको निमित्त मानकर इक के स्थान पर गुण वृद्धि नहीं होते, तो लू को गुण नहीं हुआ, तो अचिष्ट धातु भ्रुवान से इसको उगम हो गया, तो बन गया लो लुआ, लो लुआ। ये यंग का करता है लू, यंग अदंत है, तो हमने अदंत के साथ आपको बता दिया। अभिकारांत ले लीजिए, ने नी य आ का लोप किया तो ये है, आगे अच है, गुण प्राप्त है, न धातु लोपा धातु के गुण का निषेध कर देगा, क्या बनेगा? ये रने काचो संयोग पूर्व से नेन्य, और पे प्रिय है तो यंग हो जाएगा, पे प्रिय। ठीक है, ये तो अंत के एक की बात हो गई, जिसका हमने निषेध किया, जिसके गुण का हमने निषेध किया। अब उपधा को देख लेते हैं। ये मरी मृज्य, मरी मृज्य यगंत धातु है, मरी मृज्य यगंत धातु है, अच प्रत्यय है, यंगो चिचा ने इसका लोप कर दिया। अब यहाँ क्या प्राप्त हुआ? मृजेर वृद्धि, वृद्धि प्राप्त हुई, उसको इसने रोक दिया। किसने? न धातु लोप आर्ध धातु की, धातु का लोप करने वाला आर्ध धातु प्रत्यय है। अच्छा, इसलिए इसके परे होने पर इसको निमित्त मान करके कोई गुण वृद्धि कार्य नहीं होगा, एक के स्थान पर होने वाला। तो क्या बन गया? मरी मृजा, मरी मृजा। ठीक है ना, इस सूत्र को कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। तो सबसे समुचित स्थान हमको यही दिखाई पड़ा कि अदंत अंगी की हम बात कर रहे हैं, आधा तो प्रत्यय परे होने पर अदंत अंगों को क्या होगा, उस प्रसंग में इसको बता दिया। तो 3 सूत्र हमने एक साथ लिए, 6, 4, 48, 49, 50। अतोलोप, यस्य हला और क्यस्य भाषा। उसी के साथ हम यंगोचिचा से यंग का लोप करके जो हमें गुण वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं उनको रोकने के लिए न धातु लोप आधातु के सूत्र को पढ़ लेना चाहिए। तो हमने वहीं आपको इसको दिखा दिया। तो आधातु प्रत्ययों के लिए हमने आपको 4 सूत्र बताए, अतोलोप, यस्य हला, क्यस्य भाषा और न धातु लोप आधातु। ये 4 सूत्र हमने बताए। सा धातु के लिए 3, अतो गुणे, अतो दीर्घो। अंग पूर्व सा धातु के लिए नहीं बना हुआ है, न अतो गुणे सा धातु के लिए बना है। सा धातु के लिए बना हुआ है तो दीर्घो ही है, वो दोनों सा धातु के लिए नहीं बने हैं, पर हमारी सा धातु प्रक्रिया में वो प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि आधातु में दूसरे सूत्र आ जाते हैं। और अभी पूर्वा को बनाया जरूर गया है, किंतु विवेक यही कहता है कि उसके बिना काम चल सकता है। तो अदंत अंगों के लिए दोनों प्रकार के प्रत्यय परे होने पर हमने अंग कार्य आपको बता दिए। इनके अलावा अदंत अंग के लिए कोई सूत्र अष्टाध्यायी में आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार जब विचार हम करते हैं तो अष्टाध्यायी छोटी हो जाती है, मुट्ठी भर की हो जाती है। अब हमारे मन में विश्वास जग जाता है कि यदि हमको अंत में आ दिखेगा तो हम 4, 3, 7 सूत्रों को हमें देखना है। आधातु प्रत्यय है तो 4, साधातु तो 3, और ये अष्टाध्यायी इतनी बड़ी जो बैठी है 4000 सूत्रों की, उस समय हमारे काम की नहीं है। ठीक है ना। तो हमने अदंत अंगों का विचार किया और आज के पाठ में ये तक।